हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो है ये पहले भी सिलेबस में था, अभी भी सिलेबस में, आगे भी सिलेबस में रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, इस टॉपिक से श्योर एंड सर्टेन है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन या फंक्शन से रिलेटेड रहता है और उसी के ऑप्शन में रहता है एक क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जहां तक इस टॉपिक की बात है, सबसे मेन बात मैंने क्या बताई, 6 मार्क्स एकदम कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। सेकेंड चीज, कभी कभी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ बाइनरी और ऑपरेशन दोनों का क्या मतलब होता है, फिर हम लोग ये बुकिश डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर जो मेरी अपनी डेफिनेशन है इसके बारे में, या जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का, वो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, देखो बाइनरी का मतलब होता है दो। कभी भी बाइनरी, जो बच्चे कंप्यूटर के होंगे या थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो सभी लोग समझ रहे होंगे बाइनरी का सेंस क्या होता है, टू। ऑपरेशन का मतलब होता है कि टेक्निक। ठीक है, मतलब दो चीजों के बीच में, या द टेक्निक इन्वॉल्व और अप्लाइड बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। अगर कोई टेक्निक, ठीक है, दो लोगों के बीच में ऑपरेट की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। करेक्ट है। ठीक है, बुकिश डेफिनेशन कहती है अ बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन, ठीक है, ऑन अ सेट ए नॉन इम्पटी, ए क्या है, नॉन इम्पटी है, उस पे एक बाइनरी कंपोजिशन या ऑपरेशन है, इज अ रूल दैट एसोसिएट्स एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए बी डिस्टिंक्ट और सेम। यहां ए और बी डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, और सेम भी हो सकता है। ऑर्डर्ड क्या, डिस्टिंक्ट और सेम ऑफ ए, सेट ए के हमने दो अलग अलग एलिमेंट ले सकते हैं, सेम एलिमेंट लेके भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। सम यूनिक एलिमेंट्स ए स्टार बी ऑफ ए, यहां मैंने डिफाइन किया है। अच्छा, जो बाइनरी ऑपरेशन है एक टाइप का फंक्शन है, कंपोजिशन है, रूल है, मैपिंग है, जो कहना चाहो वो कह सकते हो। कहां से, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट पे ऑपरेट किया गया एक टाइप का फंक्शन है। ध्यान समझ लो, एक सिंपल लैंग्वेज ये समझ लो कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, कहां से, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट पे ऑपरेट किया गया फंक्शन है। ठीक है, तो डोमेन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, उसी सेट का उसी से, और कोडोमेन क्या है, वो सेल्फ सेट है। फिर अब ये हो गई बुकिश डेफिनेशन। मेरे हिसाब से बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन सबसे सिंपल ये है, मान लो हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक है, हमने ए के दो एलिमेंट चूज किया, वी हैव चूजन टू एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए और बी दो एलिमेंट, सेट ए था हमारे पास, यहां देखो मैं बता रहा हूं, एक सेट ए था, इसके दो एलिमेंट हम लोगों ने चूज किया और उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, मान लो इसके दो एलिमेंट ए और बी ले लिया, इस पे एक ऑपरेशन मैंने ए, और ऑपरेशन को ओ से कभी कभी बुक्स में लिखता है, कभी कभी स्टार्स लिखता है, तो ये स्टार लगा दिया और बी लगाया। अब ए और स्टार बी लगाने के बाद अगर जो रिजल्ट आया सी सपोज कर लो आ गया, ठीक है, तो सी भी अगर सेट ए में बिलोंग करेगा तो ये ऑपरेशन बाइनरी कहलाएगा, अदरवाइज बाइनरी नहीं कहलाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बात समझ में आई कि कोई भी ऑपरेशन, अच्छा एक चीज और, सेम ऑपरेशन डिफरेंट सेट के हिसाब से बाइनरी हो सकता है, कभी बाइनरी नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एडिशन जो है कभी बाइनरी का काम करेगा, कभी बाइनरी का काम नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन जो है वो कभी बाइनरी का काम करेगा, कभी बाइनरी का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वो सेट पे डिपेंड करता है हम किस सेट पे डिफाइन कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मेरे हिसाब से बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब बताया मैंने। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कि हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, हमने उसके टू एलिमेंट्स को लिया और उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया। अब वो ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे सबके सब ऑपरेशन ही होते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी अगर गिवन चूजन सेट में बिलोंग करे, जो पहले सेट लिया गया था, तो ऑपरेशन बाइनरी होगा, अदरवाइज बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, अब पहला एग्जांपल है एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर पे बात करें तो नेचुरल नंबर के लिए एडिशन क्या होता है, बाइनरी होता है। जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग फॉलो कराओ, देखो करेक्ट हो रहा है कि नहीं। सिंपल चीज, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एडिशन क्या है, नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी होता है। मतलब हम कोई दो नेचुरल नंबर लेंगे, उस पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन, और लगाएंगे और देखेंगे रिजल्ट नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो वो क्या होगा, बाइनरी होगा, और अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा तो बाइनरी नहीं होगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने 4 ले लिया और 9 ले लिया। ठीक है, 4 और ऑपरेशन क्या, एडिशन, तो 4 + 9 क्या आया, 13। 13 पे क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब चूजन एलिमेंट भी नेचुरल नंबर थे, ऑपरेशन लगाने के बाद भी नेचुरल नंबर बना।
तो इसलिए एडिशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। किस सेट के ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर, ठीक है। यही बात अगर हम लोग करें मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट एक नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 9 का ही कर लिया हम लोगों ने, 4 9 या 36, जैसे 4 और ऑपरेशन इस बार मल्टीप्लीकेशन हो गया तो मल्टीप्लाई इंटू 9। ये ऑपरेशन जो है ना, ये स्टार, यहाँ स्टार से लिखा है, कभी कभी बुक में ओ लिखा है, तो ये बार बार चेंज होगा, ठीक है। 4 इंटू 9 क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया 36। ये भी दोनों नेचुरल नंबर थे अलग अलग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग भी नेचुरल नंबर थे, ये जो रिजल्ट आया वो भी नेचुरल नंबर हुआ। तो जिस सेट का एलिमेंट लिया ऑपरेशन के बाद भी उसी सेट में मिला, तो ये जो ऑपरेशन है वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर लिया, देखो हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि वो बाइनरी होता है कि नहीं होता है। जैसे अब आज से जान लो, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दो नेचुरल नंबर, सॉरी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। किस पे, नेचुरल नंबर पे। कैसे नहीं होते हैं, जैसे मैंने दो नंबर ले लिया, एक ले लिया, ए की वैल्यू ले ली मैंने 4 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 5, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम a माइनस बी करें, ठीक है, तो ये किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो देखो 4 माइनस 5 मैंने किया तो ये क्या आया, -1, और -1 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन करने के बाद अगर रिजल्टेंट वैल्यू जो आती है वो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगी तो क्या होगा, ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर रिजल्टेंट वैल्यू भी सेट में बिलोंग करने लगे तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जरा 4 और 5 का डिवीजन कर लो, तो 4 और 5 का डिवीजन किया तो ये आएगा 0.8, और 0.8 कहीं से भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसीलिए आज समझ लो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता है। क्या, बाइनरी ऑपरेशन किस सेट के लिए, नेचुरल नंबर के लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किसी सेट के लिए बाइनरी नहीं होगा, हो सकता है हम सेट चेंज कर दें, नेचुरल के जगह पे रियल ले लें तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सेट के हम दो एलिमेंट लेंगे। सिंपल सी बात समझो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखी है जो बुक की है, इसको भी दिमाग में बैठा लो, ये भूलने वाली चीज इसको भी दिमाग में याद रखना है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज समझो कि हम सेट के दो एलिमेंट्स को लेंगे, उस पे कोई ऑपरेशन लगाएंगे, अगर रिजल्ट जो आया ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी उसी सेट में बिलोंग करे तो लगाया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, अप्लाइड ऑपरेशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। चलो भाई, हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली या बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। अब यहाँ है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन कह सकते हो, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई ऑपरेशन ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी प्रॉपर्टी, या टाइप्स ऑफ ऑपरेशन भी कह सकते हो। चलो, फर्स्ट टाइप है कम्यूटेटिव। कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, अगर मान लो हम a स्टार b और b स्टार a करें, दोनों वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखो कम्यूटेटिव जो हमने नंबर्स के लिए पढ़ा था, सेट थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा था, वही सेम चीजें इसमें भी कम्यूटेटिव होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम्यूटेटिव का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल लेते हैं, अब देखो अगर हम एडिशन की बात करें, ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर के सेट पे क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मैंने मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना, एडिशन की हम लोग बात करें तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे कम्यूटेटिव होता है। कैसे होता है, देखो मान लो मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो 2 + 5 करूं मैं तो 7 आएगा, और अगर ऑर्डर चेंज कर दूं 5 + 2 कर दूं तो ये भी क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो a स्टार b और b स्टार a क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। किस सेट के लिए लिया मैंने, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज क्या कर दूं, ऑपरेशन चेंज कर दिया मैंने, सपोज कर लो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 2 - 5 ये आएगा -3, और 5 - 2 जो आएगा ये आएगा 3, तो दोनों क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीजें मैंने लिखी नहीं है वो मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट्स बनाते जाइएगा। एडिशन क्या होता है, नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होता है, और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई हम दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, उसको सम करें, ऑर्डर चेंज करके सम करें तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। बट अगर हम ऑर्डर चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट न्यूमेरिकली तो सेम आएगा, बट साइन के साथ वो डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो। चलो, इसके बाद से आता है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं सेकंड प्रॉपर्टी पे या सेकंड टाइप पे जाने से पहले, सेकंड पे जाने से पहले हम लोग एक चीज और समझते हैं, अलग अलग सेट के लिए, सुन लो, डिफरेंट सेट के लिए
ठीक है। डिफरेंट ऑपरेशन क्या हो सकता है, कम्यूटेटिव हो सकता है, एसोसिएटिव हो सकता है, तो ऐसा कोई हम जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो हमको चेक करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल है ये। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि कम्यूटेटिव क्या कहता था, टू थिंग्स के लिए बात करता था, एसोसिएटिव हमेशा से थ्री थिंग्स के लिए बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी ये होगा इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब है कि हम पहले ऑपरेशन को ए और बी पे लगाएं, जो रिजल्ट आए फिर उसको सी के साथ ऑपरेट करें, या पहले हम बी और सी पे ऑपरेट कर लें फिर रिजल्ट आए उसको ए के साथ ऑपरेट करें, तो दोनों रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, ठीक है। अब इस पे भी हम वही एग्जांपल लेंगे, कोई एग्जांपल नेचुरल नंबर का ले लो। अच्छा चलो मैंने इंटीजर का एग्जांपल ले लिया, 3 इंटीजर ले लिए मैंने, ठीक है। इस बार मैंने किस सेट पे ले लिया, जेड मतलब इंटीजर पे ले लिया। पहले मैं नेचुरल नंबर पे ले रहा था, इस बार इंटीजर पे ले रहा हूं। मान लो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। तो अब तुम सम करो, पहले ए स्टार बी निकालो, तो 1 + 2 अगर तुम कर लो, ये 1 + 2 कर लिया, ठीक है। यहां देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ये 1 + 2 कर लिया और +3। तो अब देखो 1 + 2 आएगा तुम्हारा 3, 3 और 3 ऐड करके तुम्हारा आएगा क्या, 6, ठीक है। ये आ गया एडिशन ऑपरेशन लिया है मैंने, सेट इंटीजर का लिया है। फिर मैं इसको इस साइड से कर रहा हूं, तो 1 + 2 + 3, तो ये 2 + 3 5 और 1 ऐड करके 6 हो गया, तो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये एसोसिएटिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यही डिफरेंस की बात कर लें, यहां मैं माइनस लगा दे रहा हूं, यहां भी मैं क्या कर दे रहा हूं, माइनस लगा दे रहा हूं, तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और इस पे ही माइनस लगा दिया और यहां भी माइनस लगा दिया, तो 1 - 2 आएगा -1 और -3 मिलके -4 हो जाएगा। और ये 1, अच्छा ये -1 और ये +1, तो ये आ गया 2, तो ये दोनों सेम नहीं आया। मतलब ये है कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उस पे एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड पे आते हैं, कह रहा है E स्टार A इज इक्वल्स टू A स्टार E इज इक्वल्स टू A। अब E क्या है, E एक एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब समझ लो, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो पहचान बताती हो किसी चीज की, ठीक है। दो तरह की आइडेंटिटी के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, एक सुना होगा एडिटिव आइडेंटिटी, एक सुना होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बेसिकली दो आइडेंटिटी तुम लोग जानते हो, एक एडिटिव आइडेंटिटी जानते हो और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जानते हो। तो आज से जान लो, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें और कोई इफेक्ट ना पड़े। तो दुनिया में सिर्फ एक नंबर 0 ही है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो क्या होता है, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और कोई ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें और कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो 1 होता है। तो 1 को अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम रहता है, तो 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, लिखना चाहो तो लिखना, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नॉलेज की बात, ठीक। अब यहां हम लोग एक चीज समझते हैं, देखो इसको जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने इस तरह से लिखा है, इसको कभी कभी बुक्स में लिखता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबको मालूम होगा, बहुत पहले से जान रखो कि 1 से लेके 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा, ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम लोग, मैं पूछूं कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो सिंपल सा आंसर होगा नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। लेकिन वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलो सेट चेंज करते हैं, ऑपरेशन यही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, सॉरी हाँ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव लेते हैं। सेट ले लिया मैंने इंटीजर, इंटीजर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि इंटीजर में 0 आता ही आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग करेगी, हाँ करेगी, 1 भी क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं,
कि हर सेट के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, या हर सेट के लिए मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करे, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सेट चूज कर रहे हो, ठीक है। ये थर्ड की बात हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ टाइप है इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए और ई आ जाए, ई का मतलब आइडेंटिटी आ जाए। जैसे मान लो हमने यहां सम किया, दो नंबर्स को सम किया, ठीक है, ऑर्डर चेंज करके सम किया, तब भी हमको क्या मिल गया, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, मतलब 0 मिल गया। तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। अच्छा, ऐड करने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स कहलाता है, और अगर मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ध्यान सुनना, ऐड करने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आया तो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा एक दूसरे का, और अगर मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे अब एडिटिव इनवर्स सिंपल सा समझ लो, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा कट टू कट बता रहा हूं मैं। किसी भी नंबर का कोई भी सेट ले लो तुम, ठीक है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव वर्जन होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका नेगेटिव वर्जन होता है। कैसे भाई, अगर हम किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0, मतलब वो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। अच्छा, दूसरी चीज है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी टाइप का नंबर सिस्टम ले लो तुम, ठीक है, रियल नंबर तक की, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, रियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें रियल नंबर में हम लोग समझ रहे हैं। तो रियल नंबर में अगर हम किसी भी टाइप का नंबर ले लें, नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा। लेकिन 0 के लिए ये चीज नहीं है, ठीक है, 0 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्ट 0। तो मान लो अगर हम 4 ले लिए मैंने, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1/4, 4 कैंसिल, आएगा 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हमको क्या करने पे, ऐड करने पे 0 मिलता हो तो नंबर्स क्या हो गए, एडिटिव इनवर्स हो गए, और अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलता है तो नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। इसको नोट करो, फिर हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे या कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कंपोजिशन टेबल। चलो, उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन समझ लिया, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन समझ लिया, अब हम समझते हैं कंपोजिशन टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में ये बना के देता है, आपसे कुछ उस पर सर्टेन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पहले समझेंगे कंपोजिशन टेबल, या इसको ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, हाउ टू फॉर्म ऑपरेशन टेबल, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ए बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब कि उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड स्टार बी एन ऑपरेशन ऑन ए, स्टार एक क्या है, सेट ए पे ऑपरेशन है, और स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, या इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। द कंपोजिशन टेबल इज अ स्क्वायर एरे इंडिकेटिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कंपोजिशन टेबल क्या होगा कि स्क्वायर एरे होगा, ठीक है। फिर क्या, एंट्री इन ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल्स टू ith एंट्री ऑन लेफ्ट इनटू jth एंट्री ऑन टॉप। अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, कैसे इसका हम फॉर्मेशन करेंगे। ये तो हो गया बुकिश डेफिनेशन, मैं सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल से बता रहा हूं कैसे हम लोग कंपोजिशन टेबल फॉर्म करेंगे, और बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा, चलो इसको फॉर्म करने से पहले एक चीज और बता दूं, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। तो एक चीज जान लो, किसी भी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है सारे एलिमेंट के लिए, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यो यूनिक होता है। किसी भी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट सारे एलिमेंट का सेम होगा, और इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का क्या होगा, अलग होगा। फिलहाल चलिए यहाँ पे आते हैं कंपोजिशन टेबल पे, ठीक। देखो बनाने का तरीका समझ लो। पहली चीज इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ये किया, क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। एंट्रीज क्या क्या है, 1 - 1, तो जो एंट्री दी गई है ना, या जो सेट में एलिमेंट्स है उसको एक बार वर्टिकली और एक बार हॉरिजॉन्टली लिख लो। तो 1 लिख लिया और -1 लिख लिया, करेक्ट है। यहाँ भी 1 लिख लिया और -1 लिख लिया, इसको ऐसे ब्लॉक बना दो, ठीक है। अब देखो, अब तुमको ये चेक करना है कि यहाँ यहाँ क्या लिखना है हमको। देखो करने का तरीका समझो, 1 × 1, 1 × 1 क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 × -1 -1 आएगा, -1 × 1 ये -1 आएगा, -1 × -1 ये 1 आ गया। ये तरीका है कंपोजिशन टेबल बनाने का। मतलब हम ith एंट्री को लेंगे,
फिर ऑपरेशन लगाएंगे और jth एंट्री लिख के यहाँ नीचे लिख देंगे, फिर ith एंट्री लेंगे, ऑपरेशन लेंगे और फिर jth एंट्री लगा के यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए बात को? इसको नोट करो, फिर हम लोग 2-4 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो भाई, अभी हमारे पास हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है। हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन के बेसिक डेफिनेशन को समझा, फिर हमने उसके टाइप्स को समझा या प्रॉपर्टीज, या फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, कंपोजिशन टेबल। अब हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाना सीखते थे। कंपोजिशन टेबल बनाना मैं बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा इसलिए क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा मैं क्योंकि इसी से मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक चीज और, बाइनरी ऑपरेशन का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा कुछ दिनों में आपके सामने, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट सेट a इक्वल्स टू दिया है 1 2 3, सेट द कंपोजिशन टेबल। इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाइए फॉर इनफीमम ऑपरेशन दिस। ये इनफीमम ऑपरेशन होता है, ये कौन सा ऑपरेशन होता है, ये इनफीमम होता है। अभी मैं बता रहा हूं इनफीमम का मतलब क्या है, ठीक है। इनफीमम ऑपरेशन, और ये अगर है तो ये है सुप्रीमम ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब है कि अगर मान लो हमने ए और दिस ऐसे किया, मतलब इसमें से मिनिमम वैल्यू या छोटी वैल्यू लेनी है, लीस्ट वैल्यू लेनी है, और अगर हमने ए दिस ऑपरेशन, ए ऑपरेशन भी इस तरह से किया तो हमको ए और बी में से बड़ी वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। मतलब अगर इनफीमम ऑपरेशन का मतलब कि अगर हम जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं तो इनफीमम का मतलब हम उनसे क्या करनी है, छोटी वैल्यू लेनी है, और सुप्रीमम का मतलब क्या है, उसमें से बड़ी वैल्यू चूज करनी है। देखो कंपोजिशन टेबल बनाने का तरीका बताया मैंने। पहली चीज एक बॉक्स बना लो, ठीक है, स्क्वायर ही होगा वो, तो ये इस तरह से किया और इस तरह से। यहाँ कॉर्नर पे जो ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन है, इनफीमम है, तो हम यहाँ इनफीमम लगा देते हैं। फिर क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको वर्टिकली लिख लिया, इसी को हॉरिजॉन्टली भी लिख लो, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद से 1 मैंने क्या बताया था कि हम एक पहले ith वाले को लेंगे, मतलब वर्टिकल वाले को लेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल वाले के साथ। तो 1 इनफीमम 1 और 1 में छोटा कौन, दोनों सेम ही है तो 1 ही होगा। फिर 1 इनफीमम 2, 1 और 2 में छोटा कौन, 1 इनफीमम 3, तो ये 1 करेक्ट है। फिर 2 पे आ जाओ, 2 इनफीमम 1, तो ये 1 हो गया। 2 और 1 में छोटा कौन होगा, 1 होगा। 2 इनफीमम 2, 2 ही होगा। 2 इनफीमम 3, 2 और 3 में छोटा कौन, 2 हो गया। फिर 3 से करते हैं, 3 इनफीमम 1 हो गया। 3 इनफीमम 2 हो गया, और 3 इनफीमम 3 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब सेम होगा तो कोई भी लिख दो, करेक्ट। तो ये बन गया क्या, कंपोजिशन टेबल, किसके लिए, इनफीमम ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक कंपोजिशन टेबल हम लोगों ने बना लिया। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को कंटेन करता है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। एक स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, पहले से कह दिया वो बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी होने का मतलब क्या है कि हम दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में ही बिलोंग करेगा। मतलब हमारा सेट क्या है, नेचुरल नंबर में। मतलब नेचुरल नंबर के ऊपर अगर हम स्टार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट के ऊपर, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी। अब यहाँ स्टार जो है ना वो एलसीएम है। पहले हम लोगों ने अभी तक एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनफीमम, सुप्रीमम, ये भी देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये एलसीएम है, ठीक है। तो फाइंड 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 60। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 5 स्टार 7, अब स्टार क्या है, एलसीएम है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आया, ये आया 35। ये हो गया आंसर। इसी का सेकंड पार्ट, 20 और स्टार 16 क्या हो जाएगा, 20 स्टार 16, तो ये है एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, तो ये आएगा 80। ये आ गया हमारा आंसर। फिर सेकंड पार्ट ये कह रहा है, सेकंड पार्ट समझ लो, कह रहा है कि क्या ऑपरेशन जो है, ये स्टार जो है, ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। अब इन जनरल समझ लो, तुम कहने का मतलब है कि हम दो नेचुरल नंबर लें। देखो इस क्वेश्चन को मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम दो नेचुरल नंबर लें, फिर उसका पहले एलसीएम निकाल लें, फिर ऑर्डर चेंज करके एलसीएम निकाल लें। दोनों केस में सेम आता है कि डिफरेंट आता है। भाई ऐसे सोचो, 4 और 5 लिया, बार बार 4 5, चलो कुछ और लेते हैं। मान लो हम लोगों ने 9 और 2 ले लिया, ठीक है, एलसीएम निकाला 18 आया।
ऑर्डर चेंज कर लें, 2 और 9 ले लें, एलसीएम निकालेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 18 आएगा। तो ऐसे तुम कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, ऑर्डर चेंज करके एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, किससे डिफाइन है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तुमको मालूम है कि ए और बी का एलसीएम और बी और ए का एलसीएम क्या होता है, सेम होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ क्या, बी एंड ए। अब जब ए और बी का एलसीएम था तो ए स्टार बी लिख रहे थे, बी और ए का एलसीएम होगा तो बी स्टार क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब देखो ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम हो गया तो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, फिर तीसरा आ गया एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। करेक्ट है, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब एलसीएम ऑफ, हम ऐसे लिखे ए बी एंड सी। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई वर्जन में लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी एक साथ कर लिया, फिर स्टार लगा के क्या कर दिया, सी कर दिया। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या होता है, ए स्टार बी होता है, ये स्टार क्या हो गया, सी हो गया, प्रूफ हो गया। चौथा हमारा है, क्या है, कह रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। मतलब कि अब तुम बताओ कि नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा। अब मैंने अभी बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक है, लेकिन वो एडिशन के लिए होता है। ठीक है, जब हमने ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिया। यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या है, एलसीएम है। तो अब हमको देखना है कि नेचुरल नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका किसी भी नंबर के साथ एलसीएम ले तो रिजल्ट सेम रह जाएगा। तो ये लॉजिकली भी सोचोगे तो समझ में आएगा कि 1 ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ एलसीएम लोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 1 स्टार ए इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 1 एंड ए इज इक्वल्स टू क्या, ए स्टार 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। दिस इंप्लाइज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। किसके लिए हो गया ये, स्टार के लिए। अब स्टार यहाँ पे किसको डिफाइन करा है, एलसीएम को। तो एलसीएम के लिए नेचुरल नंबर के केस में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा बाइनरी ऑप्शन पे, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, थैंक यू।